एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है ज्वालामुखी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ज्वालामुखी होता क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ कि ज्वालामुखी होता क्या है। जैसे हम देखते हैं, यह है एक पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह, अब पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में मैग्मा जमा हुआ है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर मैग्मा क्या होता है। अब जो पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में जमा हुआ पदार्थ है ना, उसे मैग्मा कहते हैं। अब जब यहाँ पर ताप दाब की क्रियाएं होती है तो पृथ्वी की सतह पर ये वाला जो मैग्मा होता है, ये ऊपर दरार के माध्यम से ऊपर आने लग जाता है। तो ये जो पदार्थ मैग्मा है अंदर, वो जब ऊपर आता है तो उसको नाम दिया जाता है लावा। तो ये लावा जब ऊपर आता है तो इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि ये होता क्या है। जैसे हम बचपन में छोटे थे, तो जब हम प्लास्टिक की डिब्बी लेके रखते थे तो उसमें कोई भी तरल पदार्थ या पानी भर के रखते थे। जब हम दबाते थे तो ऊपर से वो पानी निकलता था। तो पानी की तरह बिल्कुल तरल तो नहीं होता है, लेकिन ये मैग्मा थोड़ा गाढ़ा होता है। ये मैग्मा क्या होता है? गाढ़ा होता है। अब ये इस मैग्मा में जब ताप और दाब की क्रियाएं होती है, जब दबाव लगता है तो ऊपर की ओर मैग्मा आता है और यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब ये जो ज्वालामुखी है, इसको इसके फटने के आधार पर, किसके आधार पर, जो ये फटता है ना, इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। चलो हम इसको पीपीटी। ये हमने ज्वालामुखी देखा। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। अभी हमने समझा सबसे पहले ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी कैसे बनता है। ज्वालामुखी बनता है जो मैग्मा होता है, जो पृथ्वी की सतह के आंतरिक भाग में होता है। वो जो मैग्मा होता है, जब वो ऊपर आता है, वो लावा में परिवर्तित होता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम तीसरे पार्टीशन में जाते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार क्या। ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ज्वालामुखी क्या होता है? मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर दरार या छिद्र के द्वारा निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। ये अभी हमने देखा। अब ज्वालामुखी के प्रकार पे आते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। तो हम सक्रिय ज्वालामुखी को देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो लगातार ही उद्गार होता है, मतलब लगातार ही उससे मैग्मा निकलता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब दूसरा हमने देखा था सुषुप्त ज्वालामुखी। अब ये सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो अभी उद्गार हो गया है, लेकिन लंबे समय के बाद भी उसके उद्गार होने की संभावना रहती है। मतलब एक तो अभी उद्गार हुआ है और उसके लंबे समय के बाद भी, मतलब कुछ सालों बाद भी उसके उद्गार होने की संभावना रहती है। अब तीसरे नंबर का ज्वालामुखी होता है मृत ज्वालामुखी। अब मृत ज्वालामुखी ये होता है, इसका एक बार तो इसमें उद्गार हो चुका है, लेकिन अब आगे इसके उद्गार होने की संभावना बहुत कम है। मतलब ये मृत हो गया, अब आगे इसमें कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। इसको हम पीपीटी पे देखते हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। अब पहले नंबर पे आता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमने अभी देखा। जो ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय हो या निकट भविष्य में फटने की संभावना रखता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जो आगे भविष्य में और फटने की संभावना रहती है। जैसे भारत में अंडमान निकोबार में बेरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दूसरा आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी लंबे समय से शांत हो, मतलब लंबे समय से शांत हो लेकिन भविष्य में फटने की संभावना होती है, वो सुषुप्त ज्वालामुखी थी। ये होते हैं माउंट किलिमंजारो, इसका एक उदाहरण है। अब तीसरा नंबर पे हमने देखा है मृत ज्वालामुखी। अब मृत ज्वालामुखी में भी हमने अभी देखा है, जो ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से निष्क्रिय हो और जिसके भविष्य में फिर से विस्फोट करने की संभावना ना के बराबर हो। मतलब अभी इसमें आगे विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। ये है माउंट पोपा म्यांमार में जो ज्वालामुखी है, ये इसका उदाहरण है। अब आपके मन में आता होगा कि सर चलो ज्वालामुखी तो हमने देख लिया, इसके प्रकार भी हमने देख लिए। अब हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी से हानि होती होगी। नहीं, लेकिन ज्वालामुखी से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। अब हम इसको आगे पीपीटी में देखते हैं कि क्या इसके लाभ और हानि है। अब लाभ हम देखते हैं, जब ज्वालामुखी से नीचे अंदर से जब मैग्मा आता है तो वो नई मिट्टी लाता है। मतलब नई मिट्टी का मतलब लावा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन लंबे समय के बाद वो एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब जब मैग्मा नीचे से आता है और ऊपर लावा के रूप में जमता है तो नए द्वीप बन जाते हैं ज्वालामुखी, उसे ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। और कई ज्वालामुखी के अंदर खनिज पदार्थ जमे होते हैं। तो जब वो मैग्मा ऊपर आता है तो उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ की उपलब्धता होती है। इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब इसकी हानियाँ देख लेते हैं। हानियाँ तो हमें पता ही है, जैसे कि जान माल की हानि होती है, लावा से गाँव और शहर नष्ट हो सकते हैं, धुआं और राख फैलती है, पर्यावरण प्रदूषण की संभावना होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे सल्फर पदार्थ ऊपर आते हैं, तो पर्यावरण की हानि भी होती है। बस ये आज हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक हमने सिंपल तरीके से तैयार किया है और समझाया, अच्छे से समझाए। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।